Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is another lecture of chapter number 1. In our previous class, we have finished off exercise 1.1. Okay, and we have learned how to find out place values, how to insert commas, what are periods. Yes, today we'll start with new topic successor and predecessor. Okay, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सक्सेसर और प्रेडिसेसर. ठीक है, तो सबसे पहले सक्सेसर क्या होता है वो समझते हैं. ठीक है, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसर इज द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट. क्या बोला इसने? किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है? वो भी एक नंबर होता है. कौन सा नंबर होता है? जो उसके जस्ट बाद में आता है. जस्ट बाद में. ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट आफ्टर इट, जस्ट बाद में जो आते हैं. बाद में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन जस्ट बाद में जो नंबर आता है वो क्या कहलाता है? उसका सक्सेसर. सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो हमने काउंटिंग पढ़ी थी बचपन में. सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? 1. और फिर क्या बोलते हैं? 2. ठीक है, तो 2 क्या है? सक्सेसर है. किसका सक्सेसर है? 1 का. ठीक है, क्योंकि 1 के जस्ट बाद कौन आता है? 2. ऐसे ही 3 क्या है? सक्सेसर है. किसका सक्सेसर है? 2 का, क्योंकि 2 के जस्ट बाद कौन आता है? 3. तो 2 का सक्सेसर कौन हुआ? 3. 1 का सक्सेसर कौन हुआ? 2. 2 का सक्सेसर 3. 3 का सक्सेसर 4. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, 3 का सक्सेसर 4. ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. ठीक है, अगर हमको सक्सेसर मैथमेटिकली फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? ठीक है, हमको ये तो पता है 1 के बाद 2 आता है, लेकिन क्यों आता है और कैसे आता है, मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैसे सीखेंगे. एड 1 टू अ नंबर टू ऑब्टेन इट्स सक्सेसर. क्या बोल रहा है ये? व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट नीड टू ऐड 1 इन दैट नंबर. सपोज हमको 1 का सक्सेसर निकालना होता तो हम क्या करते? 1 में 1 प्लस कर देते. तो जैसे ये 1 में +1 करते तो क्या आ जाता है आपके पास? 2, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है. ऐसे 2 का सक्सेसर निकालना है तो 2 में क्या प्लस करेंगे? 1. सो 2 + 1 3. ओके, इन दिस वे यू फाइंड आउट सक्सेसर. नाउ वी आर इन हायर क्लास. अब हम 4th क्लास में हैं, तो हमारे पास क्या है? बड़े बड़े नंबर आएंगे, उसमें हमको 1 प्लस करके बताना होगा कि उसका सक्सेसर क्या होगा. ठीक है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमको पता है 89 के बाद क्या आता है? 90 आता है. ठीक है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन राइट मेथड क्या होता है? स्टैंडर्ड मेथड. व्हाट वी हैव टू डू? वी नीड टू ऐड 1 टू अ नंबर. मतलब उस नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सक्सेसर आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 पर. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सभी का सक्सेसर निकालना सीखेंगे. ठीक है, फिर हम सीखेंगे प्रेडिसेसर क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू पुट CW एंड ऐड इन योर नोटबुक. नोटबुक में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है, एंड विद ब्लैक पेन you have to write exercise 1.2. ठीक है, चैप्टर 1 तो आपने पहले डाल ही रखा था एक्सरसाइज 1.1 में. अब आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अच्छे से एक्सरसाइज 1.2 लिखना है. नीचे ब्लैक पेन से आपको वापस स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लैक पेन से ही फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है. राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम और लें. ठीक है, तो किसी भी नंबर का जब हम सक्सेसर फाइंड करते हैं, सक्सेसर मतलब उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, तो हम क्या करते हैं? उसमें +1 कर देते हैं. 99 में +1 करेंगे तो 100 आएगा. फिर 100 में +1 करेंगे तो 101 आएगा. ठीक है, अगर मुझे निकालना है 1000 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो मैं क्या करूँगा? 1000 में 1 प्लस कर दूँगा. तो 0 + 1 1, फिर 0 का 0, 0 का 0 और 1 का 1. तो मुझे ये पता लगा कि 1000 का सक्सेसर कौन होता है? 1001 होता है. मतलब 1000 के बाद काउंटिंग में कौन आएगा? 1001 आएगा. ठीक है, ऐसे 1001 में फिर +1 करूँगा तो 1002, फिर +1 करूँगा तो 1003. तो किसी भी नंबर का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना हो तो उसमें आप क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? सक्सेसर आ जाता है. सो this is what we going to do in this question. okay, so first question है हमारा
72,086। इसका हमको क्या करना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। बच्चों नंबर नेम की भी आपको साथ में प्रैक्टिस करती जानी ताकि हमारी हैबिट हो जाए। बहुत इजी है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 7 पे क्या आया, 10,000 आया, तो 70 कहलाएगा ये, ठीक है। जैसे टेंस पे यहाँ पर 8 आता है तो 86 बोलते हैं, 86 नहीं बोलते हैं, 86 बोलते हैं। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, 72, ठीक है। 72,086। 100 पे कुछ भी नहीं था तो ज़ीरो था तो हमने बोला ही नहीं, 72,086, ठीक है। तो हमको 72,086 का क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमको क्या पता लगेगा, 72,086 से तो 86 के बाद क्या आएगा, 87 आएगा, ठीक है। तो 72,087 आंसर आने वाला है, हमको दिमाग में पता होना चाहिए। बट मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे, आपको ब्लैक पेन से बच्चों पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है। राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, विद ब्लैक पेन। और ब्लू पेन से आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन ए, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, इसलिए हमने सॉल्यूशन SOL शॉर्ट में लिखा है, सॉल्यूशन ए, ठीक है। पहला नंबर है आपके पास 72,000। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने के बाद ब्लू पेन से आपको इस तरह सॉल्व करना है, 72,086। जब हम एडिशन करते हैं तो आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सक्सेसर निकालना है तो क्या करेंगे हम, +1। सक्सेसर का मतलब होता है आपको क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। एडिशन हम सबको आना चाहिए, है ना। बेसिक मैथ्स की क्लास भी आपकी चल रही है, बहुत ईजी है। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। जब भी हम +1 करते हैं तो उसके आगे वाला नंबर बोल देते हैं। 6 + 1 7, 7 + 1 8, ठीक है। फिर 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2 एंड 7 का 7। ये आ गया हमारा सक्सेसर। और इसके पास आप क्या लिख दोगे, आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। इजी, ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सब में हमको सिर्फ +1 करना है। जैसे आपसे पूछा जाए सक्सेसर, फाइंड आउट सक्सेसर, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू ऐड 1। इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा। सब में हमको क्या करना है, +1, क्योंकि इन सबका हमको क्या निकालना है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80,209। सो नाउ वी हैव टू राइट 80,209। ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है बच्चों, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन बी लिखना है, ठीक है। इसमें भी सॉल्व करेंगे हम तो आपको लिखना है सॉल्यूशन बी, ठीक है। उसके बाद 80,209 क्या करेंगे, सक्सेसर निकालना है तो +1, ठीक है। 9 + 1 10, 10 का क्या होगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी में, और 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ 1 + 0 1, 2 का 2। एडिशन आपको आना चाहिए, अब यू आर इन 4th क्लास, ठीक है। नहीं तो बेसिक मैथ्स की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं एरोडाइट चैनल पर, ठीक है। नाउ सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ओनली वी नीड टू ऐड 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 36,099। हमको पता है 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, तो हमको पता है आंसर 36,100 आना चाहिए। तो हम चेक भी कर लेते हैं मैथमेटिकली कि 100 आता है या नहीं आता। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बच्चों में यहाँ पे आप भी चाहें तो पार्टीशन करके इस तरफ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको गंदा नहीं करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कम स्पेस ले रहे हैं। सो वी कैन डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट्स, ओके। यहाँ पे आप एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके और 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ योर सॉल्यूशन सी इज 36,099, ठीक है। 36,099। इसमें क्या प्लस करना है हमको, 1 क्यों प्लस करें, क्योंकि सक्सेसर निकालना है, ठीक है। तो 9 + 1 क्या होता है, 10, अभी हमने निकाला था, ठीक है। 1 कैरी में गया। उसके बाद फिर से 9 + 1 क्या होता है, 10, तो 1 ऊपर और फिर 0 नीचे, ठीक है। फिर 1 + 0 1, 6 का 6, 3 का 3। सो आवर आंसर विल बी 36,100। 36,100 इज़ आवर आंसर, ठीक है। डी वाला क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके इस तरफ भी कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डी, ठीक है। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर डी। डी क्वेश्चन क्या है आपका,
अब इसमें क्या आ गया बच्चों, 6 डिजिट नंबर, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख भी आ गया है। तो इसको हम कैसे बुलाएंगे, 5,57,299। और ये कोमाज आपको क्या बताते हैं कि अलग अलग टीम में, ये वंस के पीरियड में, ये 1000 के पीरियड में, और ये लेक्स के पीरियड में। 5,57,299। नंबर नेम की भी प्रैक्टिस साथ में करनी है बच्चों, जब तक आपको सही से आ ना जाए, ठीक है। तो 5 लाख, और बच्चों थोड़ा नंबर आपको दूर दूर लिखना है एडिशन के वक्त, 5,57,299, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका क्या निकालना है हमको, सक्सेसर निकालना है। फिर से 9 + 1 कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 का 1 ऊपर और 0 नीचे, ठीक है, 10 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 9 + 1 फिर से 10, तो 1 यहाँ पे आएगा कैरी में और 0 नीचे। फिर 2 + 1 3, 7 का 7, 5 का 5, 5 का 5। बच्चों कोशिश कीजिए ये आपको खुद से करना है, यहाँ से कॉपी नहीं करना है सर का, आपको क्या करना है, खुद से करना है, ठीक है। सिर्फ +1 करना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सक्सेसर निकाल रहे हैं, तो सब में +1 करना है। ई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4,99,360, ठीक है बच्चों। नंबर आपको जोर जोर से बोलना है ताकि आपको नंबर नेम भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो आवर नंबर वॉज 4,99,360, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ई वाला, सॉल्यूशन ऑफ ई। नाउ इसमें क्या करेंगे, फिर से +1, because we have to find out successor, so we'll just add 1, 0 + 1 1, 6 6, 3 sh 9 sh 9 9 4 4, and this is your answer, ठीक है। now solution of f, what is the number this time, 8,14,999, so 8,14,999, we have to find out successor, so we should know that what we have to do, we just need to add 1। हमको क्या करना है, ओनली +1 करना है, क्योंकि सक्सेसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है, सो 1 कैरी में और 0 नीचे। फिर 9 + 1 10 होता है, तो 1 कैरी में और 0 नीचे। फिर 9 + 1 10 होता है, तो 1 कैरी में और 0 नीचे। दिस टाइम 4 + 1 विल बी 5, 1 का 1, 8 का 8, ठीक है बच्चों। इसका मतलब 4,999 के बाद क्या आ जाता है, 5,000 आ जाता है, इसलिए 81,500, ओके, सॉरी 8,15,000, ठीक है, इज़ द राइट थिंग। सो 4,999 के बाद क्या आता है, 5,000 आता है, दैट्स वाई 8,15,000, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, गॉट इट। नाउ अब आपको क्या करना है बच्चों, अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर। सक्सेसर में हमने क्या किया था, +1 किया था। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट पहले वाला, ठीक है। सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर इट, और प्रीडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर इट। द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। जो जस्ट पहले आता है उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, जो जस्ट बाद में आता है उसको सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर निकालने के लिए हम 1 प्लस करते हैं, प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम 1 माइनस करते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि 4 का प्रीडिसेसर कौन है, तो मैं क्या करूँगा, 4 में से क्या माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर। जब हमको उल्टा चलना होता है तो हम -1 करते हैं। 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 3, 1 2 3, ठीक है। तो 4 से पहले क्या आता है, 3। 3 का प्रीडिसेसर निकालना है तो 3 में से क्या करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे। सो इन सक्सेसर वी ऐड 1 एंड इन प्रीडिसेसर वी सब्ट्रैक्ट 1, ओके। प्रीडिसेसर में हम 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में हम 1 प्लस करते हैं। और आपको अगर इसको याद रखने की ट्रिक जाननी है तो P से क्या शुरू होता है, प्रीडिसेसर, और P से क्या होता है, पहले। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला और सक्सेसर मतलब बाद वाला, ठीक है बच्चों। तो जिसको इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं कि प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला और सक्सेसर मतलब बाद वाला। प से पहले, प से प्रीडिसेसर, और सक्सेसर मतलब बाद वाला, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीडिसेसर। इसमें क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। सक्सेसर वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, सब में +1 किया था। तो अब प्रीडिसेसर वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब में 1 1 माइनस करेंगे। तो आप सभी को ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब का प्रीडिसेसर हमको बताना है, ठीक है। तो इन सब का प्रीडिस बड़े नंबर हैं इसलिए हम -1 करके बताएंगे, ठीक है।
So again you have to write question with black pen, or then again this first question with black pen, 82,761. Okay, and meanwhile just divide your page into two parts so that you can simultaneously solve two questions at a time. Okay, side by side. So this time our first question will be 82,761. So you have to write first of all question with black pen. Okay बच्चों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, solution of A, because we'll first of all solve it and then we'll going to find out the answer. ठीक है, so first question is 82,761. So we'll write. बच्चों एक आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी है, डिजिट्स थोड़े दूर दूर बनाने हैं ताकि हम कैरी और बोरो करेंगे तो हमको ईजी रहेगा. ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 82,761. प्रेडिसेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे. सक्सेसर निकाला तो हमने क्या किया था, सब में +1 किया था. ठीक है, +1 +1 +1 +1 +1 करा था और हमने प्लस कर दिया था. अब हम -1 करेंगे और माइनस कर देंगे. ठीक है, सिंपल. तो प्रेडिसेसर निकालते हैं तो माइनस करते हैं, सक्सेसर निकालते हैं तो प्लस करते हैं. माइनस करना हम सभी को आना चाहिए. 1 में से 1 गया 0, 6 का 6, 7 का 7, 2 का 2, 8 का 8. Easy. Now quickly we can solve this problem because just we need to subtract only one digit number. It's very easy. Solution B, 84,510. So we'll write 84,510. इसमें से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है. ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रेडिसेसर निकालना है. ठीक है, अब 0 में से तो 1 माइनस हो ही नहीं सकता, तो 0 अपने पास वाले नंबर को क्या बोलेगा, प्लीज़ गिव मी 1, मुझे 1 दे दो. तो 1 अगर इसको 1 देगा तो खुद कितना हो जाएगा, 0, और 0 कितना बन जाएगा, 10. जिसको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है बच्चों, आपकी बेसिक मैथ्स की क्लास साइमल्टेनियसली चल रही है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए. ठीक है, अब हम 10 में से 1 माइनस कर सकते हैं. मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 1 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे, 10 तक, जैसा हमने बेसिक मैथ्स की क्लासेस में सीखा है. सो 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका मतलब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9. और एक और ट्रिक है बच्चों, जब भी हम किसी भी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर हम बोल देते हैं, क्योंकि 10 के पहले क्या आता है, 9 है ना. काउंटिंग में 9 फिर 10 आता है, तो 10 - 1 9. तो जो बच्चे थोड़ा एडवांस्ड हैं वो डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हैं, टू सेव योर टाइम बचाने के लिए. ठीक है, उसके बाद ये 1 कितना बच गया था, 0, तो हम 0 ऐसे लिख देंगे. ठीक है, 5 तो 5, 4 तो 4, 8 तो 8. सो द फाइनल आंसर विल बी 84,509. सो यू कैन राइट ओवर हियर आंसर, बिकॉज वी आर रिटन हियर सॉल्यूशन. हमने पहले सॉल्व किया और फिर आंसर निकाला है. सो द आंसर इज डिराइव्ड आफ्टर सम सॉल्यूशन. सो विल राइट सॉल्यूशन हियर एंड आंसर ओवर हियर. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज 11,000. So just quickly we'll solve it. Solution of C, 11,000. ठीक है, what we have to subtract 1 because we need to find out the predecessor. हमें predecessor निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं. अगेन 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये वाला 0 क्या कहेगा, इस वाले नंबर को प्लीज़ गिव मी 1, बट दिस इज़ ऑल्सो पुअर. ये भी क्या है, गरीब है, ये भी 1 नहीं दे सकता. फिर ये वाला 0 इससे मांगेगा तो ये भी नहीं दे सकता, ये खुद 0 है. फिर ये वाला 0 इससे मांगेगा, ये दे सकता है बिकॉज इट इज़ 1. सो व्हेन 1 विल गिव आउट इट्स 1 देन इट विल बिकम 0. ठीक है, 1 इसको अपना 1 दे देगा तो ये खुद क्या बन जाएगा, 0, और ये 0 क्या बन जाएगा, 10. लेकिन रुको, अभी इस 0 को एक 1 देना बाकी है, क्योंकि अब ये 10 बन गया है, इसलिए अब 10 कितना दे देगा, अपने अंदर से 1 दे देगा. तो 10 खुद कितना हो जाएगा, पहले 9, और फिर ये 1 जब इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा, 10. लेकिन अभी भी इसको 0 को 10 बनना बाकी है, इसको 1 देना बाकी है. ठीक है, तो फिर से ये वाला 10 क्या बन जाएगा, 9, और ये वाला 0 क्या बन जाएगा, 10. बच्चों स्पेशली ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर खुद के हाथों से करना, कॉपी मत करना. आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैसे ये 0 इससे मांग रहा है, फिर ये 0 इससे मांग रहा है, फिर ये 0 इससे मांग रहा है ना. सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, लेकिन आप बार बार इसी का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू subtract this, especially this question yourself. Okay, you have to solve this question yourself. कॉपी नहीं करना है, अभी बस समझना है. ठीक है, कि इसने इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू करते हैं, राइट वाले नंबर से. तो जब तक राइट के पास ये 1 नहीं आ जाता तब तक किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. तो ऐसे 1 देते 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 ये दोनों क्या बन गए, 9,
और ये क्या बन गया 10। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, अभी हमने सीखा था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में। अब ये कितना बन गया था 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, बिकॉज नीचे कोई नंबर नहीं है। अगेन ये 9, तो ये 9 नीचे कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो 9 में से 0 गया 9, फिर 0 का 0 और 1 का 1। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बच्चों कोशिश करो आप ये जो टिक पेंसिल से करिए अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है आप पेन से अगर कैंसिल करते हैं तो, है ना, ऐसे अच्छे से पेंसिल से कैंसिल करना है और फिर आपको 10 लिखना है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डी। तो कुल मिला के बच्चों हमने क्या सीखा कि 11,000 से पहले जस्ट कौन सा नंबर आता है 10,999। हम प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं, मतलब इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होता है। ऐसे ही 82,761 से पहले क्या आता है काउंटिंग में 82,760। निकाला कैसे हमने प्रीडिसेसर -1 करके, ठीक है। 61 से पहले 60 आता है, तो 82,761 से पहले 82,760 आएगा। सॉल्यूशन ऑफ डी। डी क्वेश्चन क्या है आपका 5,83,497। सो 5,83,497, ठीक है। नाउ प्रीडिसेसर निकालना है तो क्या करेंगे -1 करेंगे, ठीक है। सो 7 - 1 6, 9 का 9, 4 का 4, 3 का 3, 8 का 8 एंड 5 का 5। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 5,83,496 and this will be our final answer. Now solution of E. What is the number this time 7,95,299, ठीक है। So we'll solve 7,95,299। इसका प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे -1 करेंगे। वैसे हमको पता है 99 से पहले क्या आता है 98, या 299 से पहले क्या आता है 298। ओके, सो वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट विद आवर माइंड, ठीक है। अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके भी हम पता लगा सकते हैं बच्चों इसके पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग की एक्सरसाइज आपको साथ में करते रहना है। 9 - 1 8, क्योंकि 9 से पहले क्या आता है 8, ठीक है। 9 तो 9, 2 तो 2, 5 again 9 and again 7. So our final answer will be 7,95,298, ठीक है। बच्चों ये आपको खुद के हाथों से करना है, बहुत इजी है, सिर्फ -1 करना है। सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता है। प्रीडिसेसर मतलब -1 और सक्सेसर मतलब +1। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्यूशन F. This time we have 2,19,300. Okay, so we'll write 2,19,300. प्रीडिसेसर निकालना है, व्हाट विल डू -1, ठीक है। अगेन 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, ये वाला 0 किससे मांगेगा इससे, पर ये भी नहीं दे सकता क्योंकि ये खुद 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है देने को। फिर ये 0 किससे मांगेगा इस 3 से, ये इसको दे सकता है, तो 3 जब इसको 1 देगा तो 3 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 0 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। लेकिन अभी इसको 1 देना बाकी है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू करते हैं राइट साइड से। तो ये इसको 1 देगा तो ये खुद कितना हो जाएगा 9, और ये 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अब हम माइनस कर सकते हैं 10 में से 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये किया था, ठीक है। फिर 9 का ये 9 बन गया था, तो 9 - 0 9, 9 में से 0 यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 9 - 0 9, 2 का 2, 9 का 9, 1 का 1 एंड 2 का 2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बच्चों आप कोशिश कीजिए ये खुद के हाथों से सॉल्व करें, कॉपी ना करें, ठीक है ना। ये बस आपको समझाने के लिए था, बहुत इजी है। सक्सेसर मतलब +1 करना है, इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं +1 करते हैं। तो इन सब में हमने +1 किया। प से पहले तो प से प्रीडिसेसर, ठीक है, P फॉर प्रीडिसेसर, P फॉर पहले, तो पहले वाले नंबर निकालने के लिए हम -1 करते हैं, तो हमने इन सब में से -1 कर दिया। तो कुल मिला के आपको एडिशन आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर नेम्स as much as you can.